हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इंडक्टिव लोड एंड रेसिस्टिव लोड। दोस्तों बहुत टेक्निकल इंटरव्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे इंडक्टिव लोड और रेसिस्टिव लोड में क्या फ़र्क है और क्या क्या ये होते हैं। एग्जांपल बताइए और क्या लोड में हमारा फ़र्क होता है। जो रेसिस्टिव लोड होता है वो हमारा, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में रहती है, और इंडक्टिव जो लोड रहता है उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज़ में नहीं होती है। इसी कारण से उसमें एक सेकेंडरी वोल्टेज क्रिएट होती है। जो सेकेंडरी वोल्टेज क्रिएट होती है वो हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज होती है उसको अपोज करती है। इसीलिए आपने जब कभी भी किसी मशीन को चालू किया होगा तो जैसे ही वो चालू करते हैं तो वो क्या है, हमारी जो बल्ब वगैरह होते हैं वो डिम जलने लगते हैं। मीन्स उसमें एक पावर कंजप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमारी प्राइमरी वोल्टेज को अपोज कर रही है। तो एक तरीके का हमारा जो उसमें वोल्टेज और करंट है वो अलग अलग फेज में रहता है। मीन्स हमारा इंडक्टिव लोड में करंट वोल्टेज से लैग करता है, लेकिन रेसिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। तो अगर इसका आप फेजर डायग्राम डिजाइन करेंगे तो ये रेसिस्टिव लोड जो होगा वो सेम फेज में होगा, और वोल्टेज एंड करंट रेसिस्टिव लोड में सेम में होगा। और अगर आप इंडक्टिव लोड की बात करेंगे तो उसमें वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम cos फाई भी बोलते हैं, जो और पावर फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये जनरली एक टेक्निकल टर्म्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और दूसरी डिफरेंस की बात करें तो जो अगर आमतौर पर अगर हम इंडस्ट्री में देखें या फिर अपने आसपास देखें तो रेसिस्टिव लोड एक तरीके के हीटिंग लोड्स होते हैं। मींस अगर कोई हीटिंग आप इक्विपमेंट आपने यूज कर रहे हैं तो उसमें रेसिस्टिव लोड होगा। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों का वहाँ इमर्सन रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, या फिर अलग अलग हीटिंग इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो वो जो है वो हीटिंग के लिए जो यूज होने वाला लोड है वो रेसिस्टिव लोड है। और जो हमारे इनकैंडेसेंट लैंप रहते हैं जो हमारी लाइट के काम आते हैं, मीन्स जो लाइट एनर्जी देते हैं। हमारे पहले बल्ब यूज़ होते थे 100 वाट के, 200 वाट के, 80 वाट के, जो हम लोग पहले से घरों में यूज करते थे, इंडस्ट्री में यूज करते थे। तो वो जो बल्ब होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा जो उसका फ्यूज़ होता है वो भी एक तरह के इंडक्टिव कॉइल सी बनी रहती है, लेकिन वो एक हीटिंग लोड है। उसको भी हम रेसिस्टिव लोड में ही कंसीडर करते हैं। तो आपको कई बार कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक हल्का सा इंडक्टिव शेप सा रहता है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो भी एक रेसिस्टिव लोड है। तो हमारा हीटिंग लोड और इस तरीके के जो बल्ब रहते हैं उनके जो लोड रहते हैं वो रेसिस्टिव लोड रहते हैं। और इंडस्ट्री में यूज होने वाली मोटराइज्ड लोड और मैग्नेटिक कॉइल्स लोड जो होते हैं वो इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टिव लोड में आपको वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में नहीं मिलेगी, और इसमें कहीं ना कहीं आपका पावर फैक्टर लैग करता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें कैपेसिटर बैंक भी यूज करते हैं, जहाँ पर हमारा इंडक्टिव लोड होता है। और रेसिस्टिव लोड में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारे जो मेन बेसिक डिफरेंस होते हैं वो ये हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे अलग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रिलेटेड जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।